जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 बस यात्रियों की मौत। हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। जैसलमेर बस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर किया पोस्ट। हादसे में हुई जान माल की हानि से व्यथित हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी और कुटुंबा से ललन राम को दिया गया टिकट। केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज से दीपा कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। जीतन राम मांझी ने 12 चट्टी से ज्योति देवी को बनाया उम्मीदवार। बहू के साथ साथ अपनी समधन को भी मांझी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला। अमित मालवीय बोले, महागठबंधन बिखर रहा, कांग्रेस राजग को खत्म करना चाहती। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की। एनएसजी को 6 जोन में बांटा गया। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैप 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद ग्रैप 1 लागू। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस भाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, देश में करोड़ों दलित हैं। राहुल गांधी ने कहा, आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे केंद्र मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। चिराग पासवान ने आईपीएस को दी श्रद्धांजलि। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, जब संसद का सत्र खत्म होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में संयम क्यों लगा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त। मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने की मुलाकात। चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में अब एएसआई ने दी जान, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने किया परेशान। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। मृतक एएसआई संदीप के भाई जसबीर ने कहा, हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो। हमने सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। रोहतक के एएसपी प्रतीक अग्रवाल, एसडीएम आशीष कुमार ने मृतक पुलिस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। परिवार ने पुलिस प्रशासन को शव सौंपने से इनकार किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन बिहार का दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। भाजपा नेता संजय जायसवाल का बड़ा दावा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के कार्य पर जनता को पूरा भरोसा। हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। गया शहर से भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार ने कहा, विपक्ष का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और कुर्सी के लिए लड़ रहे। हमारा उद्देश्य सेवा है, हम सेवा के लिए लड़ रहे। दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने कहा, दीघा के सेवक के रूप में हम निरंतर सेवा करते रहे। उसी परिणाम से मुझे तीसरी बार सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, अगले 4 दशक तक कांग्रेस आत्मचिंतन करे और तेजस्वी और अखिलेश जैसों के से दूरी बनाए, जिन्होंने अपने ही लोगों का अपमान किया। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगकर सील बंद। 76 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरने वाले हैं तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता, ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में की वार्ता। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों का रक्षा सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नया कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। भारत के राज्य के दौरे पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मंगोलिया के राष्ट्रपति का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत किया। बोले, हमारे द्विपक्षीय संबंध लोकतंत्र, धर्म और विकास के 3D सिद्धांतों पर आधारित है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। 31 जनवरी 2026 तक पूरी तरीके से लंबित बिलों पर देर से भुगतान अधिभार 100% किया माफ। दिवाली को लेकर बोले मंत्री कपिल मिश्रा, इस बार डबल दिवाली है तो दिवाली का उत्साह है। और दूसरे, जीएसटी 2.0 की घोषणा से रेट में कमी से लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अधिकारियों को दिवाली तक यात्रियों से कोई किराया नहीं लेने का मैंने दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अधिकारियों को दिवाली तक यात्रियों से कोई किराया नहीं लेने का मैंने दिया निर्देश। इलेक्ट्रिक बसें और प्रदूषण मुक्त बसों से चलने से पर्यावरण का संरक्षण होगा। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जिले के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित मिरिक का दौरा किया। शिविरों में जो लोग रह रहे हैं उनसे मुलाकात की। 1.2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा। हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आए हुए थे। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं में भरा जोश। बोले, देश के युवाओं के रक्त में है क्रिएटिविटी। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज के नियुक्ति पत्र वितरित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृपितृ तीर्थ यात्रा बस को भी हरी झंडी दिखाई। राजस्थान उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शिरकत की। जिले केंद्र मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई। मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने नामांकन के बाद कहा, हम 1 लाख के अंतर से जीतेंगे। विरोधी का जमानत जब्त हो जाएगा। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बनेगी। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक। तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने हमला किया। बच्चे के चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला। उसके होंठ और नाक पर गंभीर चोटें आई। इंदौर में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो मावा जब्त। गुजरात से भेजा था अमानक मावा इंदौर। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 14 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप। टेकनपुर गांव में गड्ढे में मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीण में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला। अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तालाब में डूबकर मौत। गांव और परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी। किराए के मकान में मिली महिला की लाश। 4 दिन तक घर में पत्नी की लाश को रखे रहा पति। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। झांसी मुआवजे के 35 लाख रुपए लेने को वापस लौटी पत्नी। 5 साल पहले प्रेमी के साथ बच्चों को छोड़कर हुई थी फरार। बच्चों ने अपनी मां पर मारपीट और संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रयागराज में बंदर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर लुटाए 500 रुपए के नोट। बंदर के पेड़ से नोटों की बारिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश की सिवनी पुलिस पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का आरोप। लखनवाड़ा थाने में 11 पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज। डकैती और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप। भोपाल में 150 रुपए को लेकर जमकर बवाल। ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट। खाना खाने के बाद पैसों को लेकर विवाद हुआ था। एमपी के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप। 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस की मौजूदगी में पीटा। एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेचकस गोदकर बेरहमी से हत्या की थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। यूपी के जालौन में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में पुलिस एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ब्रजेंद्र उर्फ भाव के पैर में गोली लगी। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधी भानु को लगी गोली। तेतुल मारिया थाना क्षेत्र में राजगंज में मुठभेड़ हुई। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद मिला शव। उत्तराखंड के धराली में लापता हुए थे। डीएनए जांच में शव की पहचान हुई। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबों ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने शुरू की जांच। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जमात पर हमला। लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर। मौलाना बाल बाल बचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जमात ने चेतावनी दी। कहा, हमला करने वालों की 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर बड़ा एक्शन होगा, बड़ा प्रदर्शन भी होगा और एलडीए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस हुए बरामद। सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़े। लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री से कारतूस बरामद। सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने 2 युवकों को कुचला। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुरुग्राम के मैदावास रोड पर दर्दनाक हादसा। बाइक सवार राजीव कुशीन्द्र की मौके पर मौत। डंपर की टक्कर से युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर सुसाइड किया। पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी। छात्र ने पटाखा जलाया। निवाड़ी में 10वीं की छात्र साहिल यादव ने लगाई फांसी। पिता बोले, स्कूल से निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा। स्कूल प्रबंधन ने सजा दी, जिसके बाद साहिल ने फांसी लगा ली। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने शादी की। 1 साल पहले आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे थे नक्सली। एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों की तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा ओलंपियन तीरंदाज शीतल देवी ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। पश्चिम बंगाल के भूस्खलन प्रभावित परिवारों ने राहत शिविर लगाया। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली। जयपुर में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक। मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। कई घायल। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। इंदौर में सेवा वाली दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार बोले, खूब पढ़ो लिखो, माता पिता पहचान लेंगे इसके। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की टीम में सिलेक्शन का किया बचाव। बोले, हर्षित के पिता सिलेक्टर नहीं, वो अपने दम पर टीम में आए। श्रीकांत ने आरोप लगाया कि गंभीर की जी हजूरी करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने गए हर्षित राणा। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के नाम। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। भारत ने 7 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के साथ 2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम इंडिया बन गई। वेस्टइंडीज पर बड़ी जीत के साथ भारत ने रचा इतिहास। बिना कोई टेस्ट मैच हारे किसी टीम के खिलाफ लगातार 10 टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है टीम इंडिया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को जीत के लिए दिलाए 277 रन का टारगेट। दूसरी पारी में 177 रन पर ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम। पुष्य नक्षत्र के मौके पर आज सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 के पार।
चांदी की कीमत 2,775 रुपए बढ़कर 1,78,100 रुपए प्रति क्विंटल किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज ने नई G450D लॉन्च की। एक्स शोरूम कीमत 3 करोड़, फिर से G क्लास रेंज में डीजल इंजन की वापसी हुई। आज सेंसेक्स 297 अंक गिरा, 82,030 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी की 82 अंक की गिरावट के साथ 25,146 पर बंद हुआ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए निवेश करेगी गूगल। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। 6.4 लाख करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। दोनों देशों की सीमा पर छिड़ा है संघर्ष।